हमारा टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना। इसका मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, तो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसकी धारिता भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो आज हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये समांतर प्लेट है, ये हमने रखा, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके पास पर उपस्थित जो अनावेशित प्लेट है, इसमें विद्युत प्रेरण के कारण जितने धनावेश यहाँ उत्पन्न है या जितने धनावेश यहाँ पर है, उतने ऋणावेश क्या होते हैं, इससे बद्ध हो जाते हैं और यहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और जस्ट इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये धनावेश यहाँ पर आ जाता है, आंशिक रूप से ये धनावेश इधर आ जाएगा प्लेट के इस साइड में। इसको हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करके इसे क्या कर देंगे, हम डिफ्यूज कर देंगे या उदासीन कर देते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है, तो ये इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इससे होता क्या है, तो यहाँ पर इसके कारण अनावेशित प्लेट के ला देने पर पास इसके करीब, किसके, आवेशित प्लेट के करीब हम क्या करते हैं, एक अनावेशित प्लेट लेकर आ जाते हैं। तो इसका विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उसकी धारिता बढ़ जाती है और ये युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र। अब इसमें हम क्या करते हैं कि टी मोटाई का हमने क्या किया, यहाँ पर टी मोटाई का क्या रखा, एक परावैद्युत माध्यम रख दिया। क्या रख दिया, ये परावैद्युत माध्यम रख दिया, ठीक है, इस तरह से, जिसका परावैद्युतांक गुणांक कितना है, के, जिसका परावैद्युतांक गुणांक कितना है, के है। अब थोड़ा सा ये चीज जानने का प्रयास करेंगे कि एक्जेक्टली, अच्छा एक बात और, इन दोनों के बीच की दूरी है ना, d है, ठीक, और इसकी मोटाई कितनी है, तो हमने बोला इस परावैद्युत माध्यम की मोटाई कितनी है, c है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे हम लोग कोई भी समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि दो आवेशित प्लेट है ना, समांतर प्लेट कौन कौन से, a और b, जिनका क्षेत्रफल कितना है, दोनों का क्षेत्रफल हम a लेकर चलेंगे, ठीक है। और फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी क्या है, d है। के परावैद्युतांक वाला p मोटाई का एक माध्यम समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में रखा हुआ है। ये सारा कुछ आप क्या लिख सकते हैं, थ्योरी में लिख सकते हैं कि लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं कि लिखूं, यहाँ पे बताऊं, लिख करके लिख सकते हो ना। तो अपन ने क्या है, क्या लिखेंगे, माना, लिख ही देता हूं यहाँ, माना दो समांतर प्लेट डी है ना, जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी क्या है, d है, के बीच में, के बीच एक के परावैद्युतांक का, के परावैद्युतांक का टी मोटाई का, टी मोटाई या टी, हाँ टी मोटाई के एक प्लेट को, एक टी मोटाई के एक प्लेट को समांतर प्लेट या समान संधारित्र है ना, ऐसे लिख सकते हैं, समांतर प्लेट, ऐसे लिख, समांतर प्लेट ही लिखो, समांतर प्लेट के बीच में क्या किया गया, बीच में रख दिया गया, दिया जाता है। तब समांतर प्लेट की धारिता ज्ञात करनी है। इस स्थिति में जब हमने ये काम किया, इस स्थिति में हमें क्या करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी। मतलब हमको क्या करना है, उस परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में उस धारिता में जो हमने निकाला हुआ था, यदि हमने नॉर्मल जो निकाला हुआ था वो कितना आया था,
यदि वायु निर्वात में था तब उसकी स्थिति में क्या आया था हमारे पास E एप्सिलॉन नॉट A इनटू A अपॉन D, ये हमारे पास था। अब यदि हमने उसमें T मोटाई का कोई परावैद्युत माध्यम है ना, जिसका परावैद्युत गुणांक कितना है K है, वो रख देते हैं तो उसकी धारिता में क्या अंतर आएगा उस चीज को हमको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरी आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ये थ्योरी बना करके आपको क्या करना है, जो कुछ भी है उसको अपन को लिखना है, वो क्या हो जाएगी आपकी थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, तो आपको मैंने बताया है Q अपॉन V। तो हमको निकालना क्या है, चार्ज। तो आप लोग को पता है कि देखो A क्षेत्रफल पर कितना आवेश है Q, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना होगा Q अपॉन A, इसी को हमने क्या नाम दिया था, सिग्मा। अतः सीधे सीधे लिखेंगे A क्षेत्रफल वाले प्लेट पर कुल आवेश कितना, कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल या अपन ऐसा Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू A। ये इसको आप इक्वेशन 1 दे। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है, V क्या है, तो V की एक कार्य की माप है, वोल्टेज विभव जो कि क्या है, कार्य की माप है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम क्या करते हैं, कार्य की गणना के लिए हम इस प्लेट B में हम मानकर चलते हैं कि कोई एकांक धनावेश यहां से यहां तक, मतलब B से A तक लाने में उस एकांक धनावेश को कितना कार्य करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात, इसको मैं थोड़ा सा अलग से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ पर अपन ये रखते हैं, ये पॉजिटिव है, थोड़ी देर के लिए ऐसे मैंने रखा, और यहाँ पर एक परावैद्युत माध्यम है। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारे पास, नहीं, बस समझना ना। अच्छा, जब ये वायु या निर्वात में अपन बात करते हैं, ये नहीं होता, इसकी उपस्थिति नहीं होती, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इसके बीच में देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये विद्युत क्षेत्र है कि नहीं, प्लस से माइनस की ओर हम जानते हैं। तो एक विद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न हो रहा है धनावेशित और ऋणावेशित प्लेट के बीच में, उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, तो हमने बोला E नॉट। ये क्या है, ओरिजिनल, मतलब आप जैसा समझ लो, जैसा अंडरस्टैंड करना चाहो, क्योंकि इसका मतलब जैसे आपने बोला E ओरिजिनल कितना है, इतना, वायु या निर्वात की ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक परावैद्युत माध्यम रख देते हैं। तो इस परावैद्युत माध्यम रखने पर इस E का क्या ये इतना ही होगा या इससे कम होगा, वो चीज देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव है, तो ये जो हमारे पास जो परावैद्युतांक का एक माध्यम जो रखा, तो K परावैद्युतांक का माध्यम रखा, तो उस माध्यम के कुछ, पूरे नहीं कह सकता मैं, बोल रहा हूँ आंशिक रूप से कुछ इलेक्ट्रॉन जो इस धनावेश के कारण प्रेरित होकर के क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे इस साइड में। और ये क्या करेंगे, मैंने बोला कुछ ना, सारे के सारे नहीं, मतलब डिपेंड करेगा कि आप परावैद्युतांक किस माध्यम का यूज कर रहे हैं, किस माध्यम का ले रहे हैं, मतलब परावैद्युतांक माध्यम किस पदार्थ का ले रहे हैं। बस समझ में आ रही है, यहाँ पे कौन सा पदार्थ यूज कर रहे हैं, कौन सा पदार्थ उपयोग में ला रहे हैं, हो सकता है प्लास्टिक, कांच, रबर, जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसका परावैद्युतांक कितना होगा, इसे कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम डिफाइन करते हैं K से, और वो कैसे, तो यहाँ पर जितने उसके पार्टिकल क्या होंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। ध्रुवित होना मतलब धन और ऋण आवेश में बदल जाना। दैट मींस ये कि वो बता चुका हूँ ये सारी चीजें मैं, कहाँ पे, जब मैंने आपको पढ़ाया था, क्या परावैद्युत माध्यम जब मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें ये चीजें, तो इसमें क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, कुछ इसके ऋण जो होंगे, इस यहाँ के कुछ धन को क्या कर देंगे, अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और ये कह सकते हैं कि उसको बद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर, यहाँ जितने ऋण आएंगे उतने धन कहाँ आ गए, यहाँ पर आ गए, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, किस पर, इस परावैद्युत माध्यम पर भी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो क्या है, इस उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी, मान लो इसने 10 उत्पन्न किया और इसने 4 उत्पन्न किया, बस समझ में आ रही है। तो इसके अंदर जब चार्ज हमारा मूव करेगा, तो यहाँ पर वो 10 फोर्स को फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है ना, 10
न्यूटन पर कूलम का जो विद्युत क्षेत्र है उसको वो क्या कर रहा है, या 10 न्यूटन को वो फील कर रहा है यहाँ पे रहने के बाद। जैसे ही वो यहाँ आएगा तो चूंकि इस विद्युत क्षेत्र ने इस विद्युत क्षेत्र जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके मान को क्या कर दिया, कम कर दिया। कितना कम किया, तो मान लो इसने 4 उत्पन्न किया, 4 न्यूटन या 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न किया, तो ये इसको जो यहाँ पर चार्ज आएगा उस पर कितना लगेगा, 6 का लगेगा। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? मैंने क्या कहा कि यहाँ पर यदि अपन ने किसी एकांक धनावेश को रखा है, वो जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा तो इस एकांक धनावेश पर मैंने क्या कहा कि इसमें विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी है, 10 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है, जैसे ही यहाँ इसके अंदर आएगा, चूंकि इसका अपना खुद का क्या है, विद्युत क्षेत्र है, जो बाहर विद्युत क्षेत्र के मान को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? उसको क्या कर देगा, रेडियस। मैंने बोला इसने कितना अंदर वाले ने कितना उत्पन्न किया, तो हमने बोला इतना न्यूटन पर कूलम। इसका डायरेक्शन देखिए इधर है और इसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो जैसे ही चार्ज यहाँ से अंदर इससे आएगा, इससे होकर के आएगा, तो ऑब्वियसली उसको देखो इस पर कितना लग रहा है अभी, 10। जब यहाँ आएगा तो इस पे लगने वाला जो बल होगा क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि ये वाला ये जो विद्युत क्षेत्र है क्या कर रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र का अपोज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो इस दौरान वो उसमें वो मतलब ये जो है इस डिस्टेंस पर, मैंने बोला ये टी है, तो इस डिस्टेंस पर वो किसके अंदर है, चार्ज किसके अंदर होगा, माध्यम के अंदर। तो माध्यम की कितनी विद्युतशीलता होगी, मतलब कितना माध्यम में कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा ई नेट। ई नेट मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र माइनस अंदर का कितना है, तो अंदर का जो है उसको मैं नाम दे देता हूँ इंड्यूस। ये अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, ये बाह्य आवेश के कारण। बस समझ में आ रही है? ये बाह्य आवेश ने क्या किया, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और इधर ये ऋण ने इसने क्या किया, अपने धन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो ये एक अंदर में इंड्यूस जनरेट हुआ, और वो जितना भी हुआ वो ओरिजिनल को क्या कर देगा, कम कर देगा। कितना हो जाएगा, ये चीज हमने देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है? तो ये जो इस मतलब अब जो चार्ज होगा हमारा, जो आवेश होगा, वो किसके विद्युत क्षेत्र में कार्य कर रहा होगा, नेट। मतलब वो चार्ज कहां जाएगा, वहां पे ई नेट पर जाएगा। बस समझ में, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, इस तरह से काम हो रहा है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। मतलब ये कि ये एयर वाला पोर्शन है, ये भी एयर वाला पोर्शन है, लेकिन जो टी दूरी तक वो आवेश गति करेगा, वहां से यहां तक आएगा, तो उसमें जो वर्क डन होगा, हम ये बोलेंगे कि जब हम इस चार्ज को यहां से यहां तक, इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाएंगे, तो वो किस विद्युत क्षेत्र में कार्य करेगा, ये वाला। बस समझ में आ रही है? हाँ, इसका दीपक जामल। तो देखिए मैंने क्या कहा कि इंड्यूस है ना, वो जो ओरिजिनल था, जो बाह्य निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र था, उसके मान को क्या कर देगा, ये जो इंड्यूस है, मतलब इसके अंदर जो अपने पास पराविद्युत माध्यम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो उसको क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा, कम कर देगा। बात समझ में आ रही है ना? कम कर देगा। तो ये जो हमारा आवेश होगा वो टी मोटाई तक उस विद्युत क्षेत्र में कार्य करेगा, है ना? उस पर जो कार्य करना पड़ेगा वो हमको किस में करना पड़ेगा, यहां से यहां तक उस विद्युत क्षेत्र में जो कम हो गया, ठीक है? और फिर जैसे ही यहां से आएगा तो फिर से एयर में आ जाएगा वो, तो फिर से उसमें वो किस विद्युत क्षेत्र में आएगा, इस विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या नहीं? हम क्या कर रहे हैं, एकांक धनावेश को यहाँ से तो हमको उस पर कार्य करना पड़ेगा, वो किसी भी माध्यम से हम कराएं, वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह से उस पर कार्य करते हैं। ओके, बट उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी वर्क डन होगा वही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। वही पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? तो वो पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? क्या सीधे डायरेक्ट निकाल पाएंगे? जैसे कल निकाला था हमने, क्या निकाला था, E × D करके हमने डायरेक्ट निकाल लिया था। क्या आज वैसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि आज दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र में क्या कर रहा है, आवेश काम कर रहा है। पहले किस पर, तो वायु निर्वात में इस कितनी दूरी होगी वायु निर्वात वाली, तो देखो टोटल दूरी कितनी है, उसमें से T को क्या कर दीजिए, माइनस कर देंगे, तो ये T माइनस हो जाएगा, तो बाकी जो दूरी होगी वो वायु या
निर्वात में, तो उसमें किया गया कार्य हो जाएगा d माइनस टी। ठीक है, लेकिन बचा जो t है, t पर जो एक्चुअल में विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, E इनेट होगा, है ना, वो रेड्यूस होगा, तो उसमें हमको जो वर्क डन होगा वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, वहां पर कार्य हमें कम उस जगह पर। ठीक है, तो वहां पर उस वर्क डन को हमको अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे कार्य कम करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ इसके क्या होगा, इसके परावर्तन। इज दैट क्लियर? हाँ या नहीं? समझ में आ रही है बात? उसको ऐसे समझ लो एग्जैक्टली क्या होता है कि इसको रखने पर पोटेंशियल कम हो जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है। इज दैट क्लियर? ये क्या होगा, समझ में आया प्रोसेस? क्लियर है कि नहीं है? तो अब हमको आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी क्या? अच्छा, एक चीज और भी आप जानते हैं क्या, किसी भी माध्यम का पराविद्युतांक जो होता है ये En इक्वल्स टू क्या होता है, E नॉट ER होता है कि नहीं होता, है ना। माध्यम की उपस्थिति में हम ये ER इक्वल्स टू क्या होता है, तो जो भी माध्यम का पराविद्युतांक गुणांक होगा वो ये होगा। तो हमको मालूम है K इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। K इक्वल्स टू मतलब ER को हमने क्या लिख दिया, K इक्वल्स टू ER है, तो EM इज इक्वल्स टू क्या होता है, E नॉट इनटू K। अच्छा, K इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा, यदि मैं यहाँ पर ये जो E नेट है, तो E नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा इसको E ओरिजिनल, यहाँ पर जो अपने पास जनरेट हो रहा है ना ये E ओरिजिनल, और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, तो E मीडियम, है ना, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। यदि यहाँ पर भी जो चित्र मैंने बनाया था उससे भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे उसको, ओके। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, E नॉट इनटू K, यस और नो, ठीक है। तो इस मीडियम पर वो काम करेगा, यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र में। इज दैट क्लियर? चलो अब आके देखते हैं। तो अब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ पोटेंशियल, ठीक है। तो वायुवीय निर्वात में आवेश द्वारा किया गया कार्य या आवेश पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, E D माइनस T। बस समझ में आ रही? D माइनस टी क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये T को आप माइनस कर दो, ठीक है, और ये वाला E कौन सा है, ओरिजिन, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, तो मैंने क्या कहा, ओरिजिनल, और ये K क्या हो जाएगा, किसमें, T तक आएगा। भाई इसका मोटाई कितना है, T, तो उसके अंदर पराविद्युत माध्यम के अंदर कितने देर रहेगा, T, है ना, T मोटाई तक ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन, तो आपको मालूम है V इज इक्वल्स टू, तो हम जानते हैं क्या, ये आप निकाल चुके हो, सिग्मा अपॉन, निकाल चुके हो ना, मैं बता चुका हूँ चूंकि, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इनटू T। क्लियर है? अब अपन आते हैं, एक मिनट, अपने पास माध्यम की उपस्थिति में ये E नॉट अपॉन K होना चाहिए, यस, E नॉट अपॉन K, क्यों, एक मिनट, है ना। जैसे हमारे पास क्या होता है, ER इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन E, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू अपन ने निकाला, अच्छा ये ऐसे होता है ना, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन R इज इक्वल्स टू क्या होता है, या इसको अपन एप्सिलॉन नॉट की जगह में इसको चेंज करूंगा तो और E अपॉन K, हाँ ये ऐसे होगा ना, तब मैंने गलती कर दी, देखो ये देखो ये क्या हो जाएगा, EM मीडियम पर, ये मीडियम पे जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये ER इज इक्वल्स टू अपने पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू अपॉन K, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये इसको इसके इक्वल करूंगा तो इसको K मान लिया तो ये नीचे आएगा ना, सो यहाँ पर अपन को क्या करना होगा, ये रखना पड़ेगा, क्या, E नॉट अपॉन K, ये हो जाएगा। सॉरी, ये देखो माध्यम की उपस्थिति में अपन ने रखे, तो ऑब्वियसली यार ये जानते हो माध्यम होगा तो एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा, यस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बताओ, एप्सिलॉन, ये जो सिग्मा, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, है ना, ये क्या हो जाएगा, D माइनस T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस
टी अपॉन के, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ बी। अब कुछ नहीं धारिता, आपको क्या करना है, फोकस कहाँ करना है, तो मैंने आपको यहाँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू Q की जगह क्या लिखूंगा, सिग्मा A अपॉन B का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा D माइनस T, है ना, प्लस T अपॉन A, ये हो गया, ठीक। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट A, है ना। अब ये हमारे पास D माइनस, ये T को कॉमन निकाल देता हूँ, ठीक है। T और वो भी माइनस भी कॉमन निकला है, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन A, ये आपका, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ धारिता, जिसकी धारिता हुई आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ की उपस्थिति में समांतर, ठीक है। तो ये होगी। अब इस बात और आती है, जैसे वायु या निर्वात करो, इसी को देखो, इसी को चेंज करो, वायु, अच्छा वायु या निर्वात। तो वायु या निर्वात के लिए ER बराबर क्या हो जाता है, ER को क्या लिया है हमने, K लिया है, तो बराबर कितना हो जाता है 1 हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो C इज इक्वल टू देखिए यहाँ 1 कर दीजिए, तो 1 अपॉन 1 1 माइनस 1 0 और 0 माइनस T, तो बचेगा क्या अपने पास, आ गया 3। बस समझ में आ गई। अभी भी यहाँ हम देखें तो ये किस किस पर निर्भर कर रहा है, देखिए धारिता इसकी किस पर निर्भर कर रही है, क्षेत्रफल पर, D पर, और किस पर, परावर्तन माध्य। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी डिपेंडेंसी को भी बता सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या, संधारित्रों का संयोजन, ठीक है।